ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के चतुर्दशों अध्याय 14वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें दीप्ति का गर्भ धारण करना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रयोजनवश शुक्र बने श्री हरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदुर जी की पूर्ण तृप्ति जब न हुई, अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञ मूर्ति ने ही मारा था। जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल में से निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस प्रकार हुई, वह भी मुझे कृपा बताएं। ऐसा आग्रह करने पर श्री मैत्रेय मुनि जी ने कहा, विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि की अवतार कथा के विषय में ही पूछ रहे हो, जो मनुष्यों के मृत्यु पाश का छेदन करने वाली है। देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में ही श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद को प्राप्त हो गया था। पुराने समय में एक बार इसी वराह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देव श्री ब्रह्मा ने उन्हें यह इतिहास सुना था, और उसी के परंपरा से मैंने सुना है। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से काम आतुर होकर सायंकाल के समय अपने पति मरीचि नंदन कश्यप यानी कि मरीचि के पुत्र कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप ऋषि जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्निजिन भगवान यज्ञपति की पूजा कर सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। दिति ने कहा, विद्वान, मत वाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध कामदेव मुझ अबला पर, मुझ नारी पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सोतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं द्वेष की आग से जली जाती हूँ, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानिता समझी जाती हैं। उनका सुयश संसार में प्रत्येक जगह फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे, अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुसार थी, आपके साथ ब्याह दिया। अतः हे मंगलमूर्ते कमलनयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महत्तम, आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता। विदुर जी, दिति कामदेव के वेग से उत्पन्न बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इस प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा, देवी, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूँगा। भला जिसके द्वारा धर्म, अर्थ और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की इच्छा कौन पूर्ण नहीं करता। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र के पार हो जाता है। मानिनी, स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की इच्छा वाले पुरुष का आधा अंग कहा जाता है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार ढालकर पुरुष निश्चिंत होकर घूमता रहता है। इंद्रिय रूप स्त्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय है, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही
लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को आसानी से ही जीत लेते हैं। घरेश्वरी, तुम जैसी भ्राया के उपकारों का बदला तो हम अथवा कोई और भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते। तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूँगा। परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा न करें। यह अत्यंत घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इससे भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत आदि घूमा करते हैं। साध्वी, इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेत आदि को साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं, जिनका जटाजूट शमशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धूलि से घोषरित होकर दैदीप्यमान हो रहा है, दिखाई दे रहा है, तथा जिसके स्वर्ण कांति में सोने के समान सुंदरता घोर शरीर में भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर सवसुर महादेव जी अपने सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप तीनों नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई अपना या प्राय भी नहीं है, न कोई अधिक उनका आदरणीय है और न ही कोई निंदनीय है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोग कर लात मार दी है। ज्ञानवान पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से, अर्थात जो ज्ञानी लोग हैं वो अज्ञान के आवरण को हटाने की इच्छा से ही उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या, उनके समान भी कोई नहीं है और उन तक केवल सत्पुरुषों की ही पहुँच है। यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का सा, भूत प्रेतों का सा आचरण किया कर रहे हैं। यह नर शरीर कुत्तों का भोजन है। जो अज्ञानी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र आभूषण माला और चंदन आदि से इसी को सजाते संवारते रहते हैं, वे अभागे ही आत्माराम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। हम लोग तो क्या, ब्रह्मादि लोकपाल भी उन्हीं की बांधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे ही इस विश्व के पूजनीय हैं तथा यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर भी वे प्रेतों का आचरण करते हैं। अहो, उन जगत व्यापक प्रभु की अद्भुत लीला कुछ समझ में भी नहीं आती। मैत्रेय ऋषि जी कहते हैं, पति के इस प्रकार समझाने पर भी काम आतुर दीति ने वेश्या के समान निर्लज होकर ब्रह्म ऋषि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी पत्नी का बहुत आग्रह देख देव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान करके प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्मा का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लग गए। विदुर जी, दीति को भी इस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई और वह ब्रह्म ऋषि के पास जाकर सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। दीति बोली, ब्राह्मण, भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं, मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट न करें। मैं भक्त वाचकल्पतरु उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंड पाणी हैं। हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया कर देते हैं, फिर वे सतीपति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हों। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायंकालीन संध्या वंदनादि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दीति थरथर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उससे कहा, कश्यप जी ने कहा, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की है। अमंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे।
जब उनके हाथ से बहुत से बिना अपराध किए हुए भी और दीनहीन प्राणी मारे जाएंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को अक्षुब्ध अर्थात दुखी किया जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोगों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन और जैसे इंद्र पर्वतों का दमन करता है उसी प्रकार उनका वध करेंगे। दिति ने कहा, प्रभु यही मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रधारी के हाथ से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के शाप आदि से न हो। जो जीव ब्राह्मणों के शाप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए उस पर नार की जीव भी दया नहीं करते हैं। कश्यप ऋषि जी कहते हैं, देवी तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है। तुम शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी तुम्हें हो गया है तथा भगवान विष्णु शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी सम्मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए, उनके स्वभाव को प्राप्त करने के लिए निर्वैरता आदि उपायों से अपनी अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। जिनकी कृपा से उन्हीं का सर्वभूत यह जगत आनंदित होता है, वे सोम प्रकाश भगवान भी अपनी अन्यन भक्ति से अर्थात उनकी अन्यन भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। दिति वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से शुद्ध और भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देह अभिमान को त्याग देगा। वह दुनियादारी के विषयों से दूर शीलवान, गुणों का भंडार और दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु भी न होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। जो इस संसार के बाहर भीतर सब और विराजमान हैं, अपने भक्तों की इच्छा अनुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की शोभा बढ़ाने वाले हैं तथा जिनका मुखमंडल झिल मिलाते हुए कुंडलों से शोभित होता है, उन परम पवित्र कमल नयन श्री हरि का तुम्हारे पुत्र को अर्थात तुम्हारे पोते को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन होगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दिति ने जब सुना कि मेरा पुत्र भगवान का भक्त होगा, तब उसे बड़ा आनंद आया और वह यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथों से मारे जाएंगे, उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 14वें अध्याय के अंदर ही दिति द्वारा किस प्रकार से कामातुर होकर गर्भ धारण किया गया, इस अध्याय के अंदर मैत्रेय ऋषि जी द्वारा विदुर जी को इसी कथा का विवेचित है। सभी सुनने वाले श्रोताओं से मेरा बार बार आग्रह, ओम नमो नारायण एक पूर्ण रूप से सनातन चैनल है। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा के प्रचार प्रसार के लिए कृपया इन अध्यायों को आगे से आगे शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक का सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।